नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग की भी स्थापना हुई। इस हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं सभी विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं एसोसिएट प्रोफेसर, आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 के अंतर्गत जो भक्तिकाल है, भक्तिकाल के अंतर्गत राम भक्ति काव्यधारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। इसके पूर्व की तासिका में हमने ये देखा था कि मध्यकाल में भारत में भक्ति की अनेक धाराएं प्रचलित रही है। उसमें मुख्य धारा थी दो, एक है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। इनमें से हमने इसके पूर्व की तासिका में निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा और प्रेमाख्यानक सूफी काव्य धारा, इनकी विशेषताओं को देखा था। कबीर की निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा और सूफियों की प्रेम मार्गी भक्ति शाखा इस काल में प्रवाहित रही। ये दोनों शाखाएं निर्गुण निराकार ब्रह्म का प्रचार प्रसार करती रही। बावजूद इसके हम ऐसा देखते हैं कि इस काल में अर्थात भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा भी प्रवाहित रही। सगुण भक्ति धारा में ईश्वर के रूप को माना गया और इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि ईश्वर के जो दो रूप माने गए, एक है राम और दूसरे हैं कृष्ण। हिंदी साहित्य में रामानुज की शिष्य परंपरा में रामानंद हुए, जिन्होंने समस्त भारत में राम भक्ति काव्यधारा निर्माण की और इसी के अनुरूप हिंदी साहित्य में राम भक्ति साहित्य का उद्भव हुआ। राम भक्ति शाखा में वैसे अनेक कवि हुए, किंतु राम भक्ति धारा का सर्वाधिक महत्व महाकवि गोस्वामी तुलसीदास के कारण है। उन्हीं के काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात राम भक्ति काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों के रूप में उसको जाना जाता है। अर्थात उन्हीं की जो काव्यधारा है उस काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां अर्थात राम काव्य की प्रवृत्तियां हैं, ऐसा कहे तो भी गलत नहीं है। अतः इसका जो विवेचन है इस प्रकार से हम कर सकते हैं। पहला जो इसमें भाग है अर्थात पहली जो विशेषता है वह है राम का स्वरूप। राम भक्त कवियों के उपास्य देव भगवान विष्णु के अवतार श्री राम है और राम परब्रह्म स्वरूप है। वे पाप के नाश करने वाले हैं और धर्मोद्धार के लिए युग में अवतीर्ण होते हैं। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और भक्त कवि मानव रूप में उनका साधक है। अर्थात यहाँ जो राम का स्वरूप है वह विष्णु के अवतार भगवान राम माने गए हैं और भगवान राम को यहाँ पर मनुष्य के रूप में देखा गया है, मानव के रूप में देखा गया है। राम भक्ति शाखा के अनुरूप भगवान श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य का सुंदर समन्वय है। वे अपनी करुणामयता से पतितों और अधर्मों का उद्धार भी करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री राम का लोक रक्षक रूप इसमें प्रधान है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और आदर्श के प्रतिष्ठापक हैं। यही कारण है कि भगवान श्री राम माँ सीता के नाम पर उच्छृंखल प्रेम का चित्रण इसमें नहीं हुआ है। यद्यपि कालांतर में
राम भक्ति परंपरा में रसिकता का उदय हुआ और उसमें सखी संप्रदाय जैसा संप्रदाय चल पड़ा, परंतु यह परंपरा राम भक्ति शाखा में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रभाव स्वरूप निर्माण हुई। अर्थात यहाँ पर जो राम का जो स्वरूप है वह हमारे सामने एक आदर्श स्वरूप के रूप में चित्रित है। उनका जो लोक रक्षक रूप है राम का वो प्रधान है और वे आदर्श के प्रतिष्ठापक है। हमारे सामने अगर किसका आदर्श है तो वह है राम का। इसीलिए राम यहाँ पर आदर्श रूप में प्रस्तुत हुए हैं, प्रतिष्ठापित हुए हैं। दूसरी जो विशेषता है समन्वयात्मकता, इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि सगुण भक्ति धारा के राम काव्य का दर्शन एवं तत्व ज्ञान अत्यंत सघन एवं विशाल है। राम काव्य का जो दृष्टिकोण है अत्यंत व्यापक है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसमें एक विराट समन्वय की भावना है। वस्तुतः इस काव्य का जो दृष्टिकोण है अति व्यापक है। राम काव्य में एक विराट समन्वय की भावना है। राम भक्ति काव्य का यह वैशिष्ट्य है कि इसमें न केवल भगवान श्री राम की उपासना है, वरन श्री राम के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण, देवादिदेव महादेव, मंगल मूर्ति गणेश आदि देवताओं की भी उपासना और स्तुति की गई है। यह काव्य हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों का समन्वय करने का सफल यत्न करता है। महाकवि तुलसीदास ने इसी बात को ध्यान में रखकर सेतु बंध के अवसर पर हम ऐसा देखते हैं कि भगवान श्री राम द्वारा शिव की पूजा करवाई है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें समन्वयात्मकता दिखाई देती है। राम भक्तों की भक्ति भावना अपार है। भक्ति को सुसाध्य मानते हुए उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के बीच समन्वय स्थापित करने का सुंदर प्रयास किया है। इस काव्य में सगुणवाद तथा निर्गुणवाद में एक रूपता बताई गई है। राम भक्तों का आराध्य सगुण भी है और निर्गुण भी है। तो भी भगवान का जो सगुण रूप है वो भक्ति सुलभ बताया गया है। राम भक्ति काव्य के अनुसार भक्ति सबसे अच्छा साधन है। तो यही कारण है कि राम भक्ति का आराध्य सगुण है। राम भक्ति भगवान श्री राम का संपूर्ण स्वरूप है। तो समन्वयात्मक भावना इसमें मुख्य रूप से दिखाई देती है। अगली विशेषता है लोक संग्रह की भावना। इसके अंतर्गत लोक कल्याण की भावना की दृष्टि से राम भक्ति साहित्य उपादेय है। अर्थात लोक संग्रह की भावना इसमें दिखाई देती है। लोक संग्रह की दृष्टि से राम भक्ति काव्य बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जन साधारण के लिए यह अत्यधिक निकट महसूस होता है। इसमें जीवन की अनेक ऊंच नीच भावभूमियां प्रस्तुत की गई हैं। गृहस्थ जीवन की उपेक्षा इसमें नहीं की गई है, बल्कि लोक सेवक और आदर्श गृहस्थ राम सीता को उपस्थित करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास किया गया है। अर्थात गृहस्थ जीवन को अपनाकर आदर्श भक्ति की जा सकती है और सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यह भगवान श्री राम और सीता के गृहस्थ जीवन को उपस्थित कर सिद्ध कर दिया गया है। लोक सेवी आदर्श गृहस्थ राम और सीता के रूप में मानवीय जीवन स्तर को और अधिक ऊंचा उठाया गया है या बताया गया है। राम काव्य का आदर्श पतिपक्ष अत्यंत ऊंचा है। भगवान श्री राम आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भ्राता है और आदर्श सखा भी है। सीता माँ आदर्श पत्नी है
कौशल्या आदर्श माता है, लक्ष्मण भरत आदि जो है आदर्श भाई हैं, जिसमें शत्रुघ्न भी है। हनुमान आदर्श सेवक हैं, सुग्रीव आदर्श सखा है। तो राम काव्य में जीवन का जो मूल्यांकन है आचार व्यवहार की कसौटी पर किया गया है। स्वयं भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण आदर्श की प्रतिष्ठा उनके जीवन का अर्थ और रीति है, और लोगों के सामने राम काव्य का जो आदर्श है इसी के कारण आज भी दिखाई देता है। अगली विशेषता में हम ऐसा देखते हैं कि भक्ति का स्वरूप। इसमें राम भक्त कवियों की जो भक्ति है सेवक सेव्य भाव की है। राम भक्त कवियों का भक्ति संबंधी दृष्टिकोण अपेक्षाकृत अधिक उदार दिखाई देता है। निसंदेह राम भक्ति को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। राम भक्त कवियों की जो भक्ति पद्धति है वो वैदिक कोटि में आती है। इसमें नवदा भक्ति के जो प्राय सभी अंग विधान चित्रित है। जो शबरी प्रसंग, इसके अंतर्गत राम जो नवदा भक्ति बताते हैं, तो नवदा भक्ति का और उसके जो विभिन्न अंग हैं उसका चित्रण इसमें दिखाई देता है। इस भक्ति पद्धति में हम ऐसा देखते हैं कि विनय और दैन्य भाव की भक्ति को यहाँ पर उसका महत्व प्रतिपादित किया गया है। राम भक्त कवि भगवान श्री राम के शील, शक्ति और सौंदर्य पर मुग्ध दिखाई देते हैं। राम भक्ति के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी स्तुति इसमें की गई है। इसमें जैसा कि पहले बताया नवदा भक्ति के सभी अंगों का विधान है। तो इस प्रकार से भक्ति का स्वरूप इसमें दिखाई देता है। अगली विशेषता है रस। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि राम कथा अत्यंत व्यापक इस प्रकार की है। उसमें जीवन की विविधताओं का सहज सन्निवेश है। जीवन की विविधताओं का चित्रण हमको दिखाई देता है। यद्यपि राम काव्य में सभी रसों का अंतर्भाव है, किंतु सेव्य सेवक भाव की भक्ति होने के कारण निर्वेद जन्य शांत रस की उसमें प्रधानता है। वैसे 9 रस हैं, लेकिन यहाँ शांत रस की प्रधानता है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और भक्त कवि भी मर्यादावादी होने के कारण इस साहित्य में श्रृंगार रस के संयोग और वियोग रूपों का सम्यक परिपाक नहीं हो पाया। तुलसी के साहित्य में विशेषकर रामचरितमानस में सभी रसों का समावेश है। युद्ध वर्णन में वीर और रौद्र रस है। नारद मोह प्रसंग में हास्य रस की सुंदर सृष्टि हुई है। राम विलाप तथा लक्ष्मण मूर्छा के प्रसंगों में करुण रस है। राम के ब्रह्मत्व के प्रतिपादन के प्रकरणों में अद्भुत और भक्ति रस की अच्छी छटा विद्यमान है। कहने का मतलब है कि विभिन्न रसों का चित्रण खास तौर से श्रृंगार रस को छोड़कर बाकी अन्य रसों का इसमें चित्रण हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। अंतिम और अगली विशेषता है पात्र एवं चरित्र चित्रण की। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि राम काव्य के पात्र आचार और लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। राम काव्य का वैशिष्ट्य है कि इसमें सभी चरित्र एवं पात्र आचार व्यवहार में लोक मर्यादा या आदर्श की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। इनका जो चरित्र है महान एवं अनुकरणीय है। हमारे सामने ऐसे पात्र हैं, ऐसा चरित्र है कि हम उसका अनुकरण कर सकते हैं और अपने जीवन में उसका अनुकरण करके अपना जीवन सफल बना सकते हैं। इस प्रकार के चरित्र पात्र रामायण में है, अर्थात राम काव्य में दिखाई देती हैं।
अतः इसमें सर्वांगीणता है। इस काव्य में रज, तम और सत इन 3 गुणों की अभिव्यक्ति हुई है, परंतु अंत में विजय सत्य की होती है। राम की रावण पर विजय अर्थात सत्य की तम पर विजय है। महाकवि तुलसीदास के काव्य में भगवान श्री राम नाना रूप से लीला करते हुए भी पूर्ण ब्रह्म है। तुलसीदास के काव्य में श्री राम का यह वैशिष्ट्य है कि वे साक्षात ब्रह्म होते हुए भी मानव रूप में लीला करते हैं। निर्गुण संतों में राम ऐतिहासिक न होकर ब्रह्म है, किंतु सगुण भक्ति काव्य में वे ऐतिहासिक होते हुए भी कालातीत है। यही राम काव्य के श्री राम की विशेषता है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें रजोगुणी, तमोगुणी और सत्वगुणी सभी पात्रों की अभिव्यक्ति हुई है, लेकिन अंत में सत्य की असत्य पर या राम की रावणत्व पर विजय दिखलाई गई है, और यह हमारे सामने एक आदर्श है। तो आज की तासिका में हमने राम काव्य की जो विशेषताएं हैं उसमें हमने 6 प्रकार की विशेषताओं को देखा है। तो आज की तासिका के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों ने इसको समझा होगा। यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।